बिहार में अब अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। जहां एनडीए के तमाम पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष निकलने वाले यात्रा पर, तेजस्वी यादव की भी अपनी यात्रा शुरू होगी, यानी बिहार यात्रा पर रहेगा। उन सब के बीच अब जब विधानसभा का, विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो इस सत्र में भी चुनावी एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है। अपने अपने एजेंडों के साथ पार्टियां मुद्दों को उठा रही हैं। अब विपक्ष की बात करें बिहार विधानमंडल में, तो आरजेडी लगातार आरक्षण के मुद्दे उठा रही। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और जल्द ही ये भी वो कह रहे हैं कि जब डबल इंजन की सरकार है तो आरक्षण 85% आरक्षण को जल्द लागू करवाना चाहिए, कैबिनेट से पास कर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करवाना चाहिए। इस बीच राबड़ी देवी भी विधानमंडल में ये मांग करती हैं कि मिथिलांचल को अलग राज्य का दर्जा मिले। तो वक्फ बोर्ड पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से आह्वान करते हैं कि वो इस बिल के खिलाफ रहें। तो एक तरह से समझ में अब आने लगा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव किन किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, अलग अलग पार्टियां किन मुद्दों को उठाएंगी और यही एजेंडे, यही मुद्दे सेट हो रहे हैं अब विधानसभा के अंदर, विधानमंडल के अंदर। हमारे साथ इस वक्त बिहार संपादक एस के राजीव जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। राजीव, क्या ये माना जाए कि अब जो विधानमंडल का शीत सत्र चल रहा है, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो एजेंडे अब सेट होते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन पार्टियों के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, उनके एजेंडे, चुनावी एजेंडे क्या रहने वाले हैं? देखिए, इस वक्त हम बिहार विधानसभा में खड़े हैं और ये वही बिहार विधानसभा जो आपको हम दिखाएंगे कि जब शाम का वक्त होता है तो ये विधानसभा अपनी खूबसूरती को कुछ इस तरीके से बयां करता है कि इस पर अगर कोई शायर यहाँ अभी आ जाए तो शायद कोई शायरी इस पर वो आकर के लिख सकता है। लेकिन यही विधानसभा जब सुबह में 10 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती है, जब सत्र चलता है, तो यही विधानसभा रण क्षेत्र का गवाह बनता है। और यहाँ पर जितने भी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो और विपक्ष हो, हाथ में तख्तियाँ लेकर के इसी सामने की पोटिकों में वो लोग आते हैं। आरोप प्रत्यारोप का एक दौर जो है वो शुरू होता है और ये पिछले 3 दिनों से देखने को मिल रहा है। क्योंकि सोमवार से बिहार में विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है विधिवत, उसकी शुरुआत हुई है और लगातार जो विपक्ष है वो अपनी मांगों को लेकर के अड़ा हुआ है। और तेजस्वी यादव चूंकि खुद लीड कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और चूंकि पिछली बार वो जब मानसून सत्र आया था उस समय वो उपस्थित नहीं हुए थे, तो इसको लेकर के उन पर सवाल जो है वो उठता रहा था। और यही वजह है कि इस बार डे 1 से वो 9:30 बजे ही विधानसभा पहुंच जाते हैं और जमकर न सिर्फ सदन के भीतर और बाहर हंगामा करते हैं, बल्कि बाहर आकर के मीडिया को ब्रीफ भी करते हैं और अंततः सदन की कार्यवाही जो है वो उसको स्थगित कर दिया जाता है। देखिए, आज भी जो ये विधानसभा का जो परिसर है वो एक रण क्षेत्र का गवाह बना, लेकिन आज जो रण क्षेत्र का गवाह बना उसमें 3 महत्वपूर्ण मुद्दे, या फिर आप कह सकते हैं कि 3 महत्वपूर्ण एजेंडे को लेकर के बहस जो है वो छिड़ी हुई थी। सबसे जो महत्वपूर्ण एजेंडा था वह था कि आरक्षण का मुद्दा, यानी कि 85% आरक्षण, जो कि पिछली सरकार में जब आरजेडी हुआ करती थी 7, तो विधिवत 85% आरक्षण का प्रावधान करके बिहार विधानसभा और कैबिनेट से उसको पास करवा करके केंद्र सरकार को भेज दिया गया था और उसको बिहार में लागू कर दिया गया था। लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने उसको विधिवत क्वैश कर दिया। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टे करके रखा, यानी कि बिहार में आरक्षण का दायरा 85% नहीं होगा। अब देखिए, तेजस्वी यादव चूंकि आज से 3 दिन पहले सोमवार को आपने देखा होगा कि किस तरीके से एनडीए के जो नेता हैं वो 15 तारीख से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। 15 जनवरी से, दिसंबर के पहले वीक से जो है वो नीतीश कुमार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो अब तेजस्वी यादव को यह लगा कि भाई उनके पास काट का कोई भी ऐसा साधन नहीं है या कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसको लेकर के वो जनता के बीच जा सके और एनडीए को चुनौती दे सके। तो अंततः उनके पास एक काट का इतना बड़ा, आप कह सकते हैं कि मुद्दा आ गया है, जिस मुद्दे को अगर वो अभी से लेकर के चुनाव तक कैश करवाने की कोशिश करते हैं और उसमें अगर सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार में एनडीए की मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएंगी। देखिए, दरअसल में तेजस्वी यादव का कहना है कि भाई पिछली सरकार में जब वो साथ हुआ करते थे तो उस समय भी नीतीश कुमार साथ थे और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे और उस समय 85% आरक्षण दिया
गया था। देश भर में पहले से ही जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि जो सवर्ण क्लास के में जो आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है, परिवार है, उनको 10% आरक्षण दे दिया गया। उसमें तमाम लोग हैं, चाहे वो अग्र जाति के लोग हों या फिर मुस्लिम में भी जो अग्र जाति हैं, क्रिश्चियन में भी जो अग्र जाति हैं, सिख में भी जो अग्र जाति हैं, तो तमाम लोगों को ईडब्ल्यूएस का लाभ दिया गया। तो और सवर्ण की आबादी बिहार में मात्र 10% के करीब है, जो नया जो अभी जो कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ है उसमें। तो ऐसी स्थिति में भाई जो आरक्षण का दर है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने विधिवत इस मांग को अब सरकार के सामने रख दिया है। विधानसभा में भी उन्होंने विधिवत इस सवाल को उठाया और नीतीश कुमार के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ दिया है कि भाई नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार बिहार में भी है और केंद्र में भी आपकी एनडीए की सरकार है। तो आप अगर यहाँ बिहार विधानसभा में उसको ध्वनि मत से पारित करवाते हैं, कैबिनेट में उसको आप अप्रूव करवाते हैं और अगर आप केंद्र में उसको भेजते हैं, तो केंद्र सरकार अगर इस पर अपनी मुहर लगा देती है लोकसभा में ला करके, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट भी जो है उसको क्वैश नहीं कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता। और अगर खत्म करेगा तो फिर लोकसभा में बिल ला करके उसको आप पास करा करके कानून बना देंगे। तो एक बड़ा प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार के ऊपर क्रिएट करने की कोशिश तेजस्वी यादव आज से उन्होंने शुरू कर दिया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण आज खबर बिहार विधानसभा में देखने को मिली, वो खबर थी राबड़ी देवी के एक डिमांड को लेकर के। देखिए, जब विपक्ष में जब सत्ता पक्ष में आरजेडी हुआ करती थी, उस समय बीजेपी मिथिलांचल को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग जो है वो सरकार से करती थी, महागठबंधन की सरकार से। अब देखिए, उसी दौर को जो है वो एक बार राबड़ी देवी ने फिर से उलट दिया है और राबड़ी देवी ने आज कहा कि भाई अब तो बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है। तो उस समय जो बीजेपी लगातार मिथिलांचल को अलग राज्य देने की मांग कर रही थी, 16 जिलों को मिला करके, तो अब तो उनकी सरकार है, तो मिथिलांचल को तो निश्चित तौर पर अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि पटना से लगभग 300-350 किलोमीटर की दूरी है मिथिलांचल की। दरभंगा में भी वहां एयरपोर्ट हो गया है। वो सीमांचल का इलाका है, सीमांचल और मिथिलांचल, और बगल में नेपाल, चीन और बांग्लादेश भी जो है कमोबेश थोड़ी थोड़ी दूरी पर सबका बॉर्डर है। तो कहीं ना कहीं से अगर उस इलाके को, मिथिलांचल को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, और उसके लिए भी आसिया आपको पता है कि जो प्रावधान है उसमें राज्य सरकार को विधिवत यहाँ से विधानसभा से प्रस्ताव एक लाना होगा, राज्यसभा को पारित करके उसको विधानसभा से फिर कैबिनेट अप्रूव करना पड़ेगा और फिर उसको केंद्र को भेजना पड़ेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में अगर केंद्र को लगता है कि नहीं भाई अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो फिर केंद्र सरकार अलग राज्य का दर्जा दे सकती है। तो एक ये भी जो है सो आज राबड़ी देवी ने एक, आप कह सकते हैं कि वो नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि वक्फ बोर्ड जो बिल है, जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था और उस समय काफी हंगामा हुआ था, आपने देखा होगा। और ललन सिंह जो कि जेडीयू के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने विधिवत सपोर्ट किया था उस बिल का। अब उस बिल को लेकर के आज सदन के भीतर तेजस्वी यादव ने न सिर्फ हंगामा किया, बल्कि नीतीश कुमार की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश जी, आप गलती से भी इस बिल को अपना समर्थन मत दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा बिल है जो कहीं ना कहीं से भारत में आपसी भाईचारे को समाप्त करेगा। वक्फ बोर्ड के तहत जो है वो कई विद्यालय हैं, कई विश्वविद्यालय हैं, कई ऐसे बने हुए हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पर, जिसको लेकर के कल की तारीख में विवाद खड़ा हो जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार बहुत शालीनता के साथ तमाम बातों को सुन रहे थे, लेकिन एक वीडियो आप पता नहीं आसिया देखी है या नहीं देखी है कि नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी की तरफ देख करके वो आंख से इशारा कर रहे हैं। खबरें ये चल रही हैं मीडिया में कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने इशारा किया, लेकिन बेसिकली वो पुनपुन की जो विधायिका है, उनको नीतीश कुमार आंख से वो इशारा कर रहे थे और उसको ये कहा गया कि नहीं भाई तेजस्वी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी की तरफ न तो नीतीश कुमार देख रहे हैं, न तेजस्वी नीतीश कुमार की तरफ देख रहे हैं। तो ये भी आज एक बड़ी खबर विधानसभा में छन करके आई। और इन तमाम मुद्दों को आज पूरे दिन हमारे जो दो सहयोगी हैं, महीप राज और विवेक पांडे, इन दोनों ने आज पूरे दिन इस विधानसभा में इन दोनों खबरों को कवर किया है, सारी खबरों को कवर किया है। तो इस वक्त हमारे साथ एक और महत्वपूर्ण खबर आसिया मैं बताना आपको भूल गया कि आज दिलीप जायसवाल और राबड़ी देवी के बीच विधान परिषद में लगभग 5 मिनट तक अकेले में गुफ्तगू हुई है। अब वो गुफ्तगू क्या हुई है ये मीडिया की समझ से परे है, क्योंकि भाई दिलीप जायसवाल एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विरोधी राजीव, और अगर ऐसे में दोनों के बीच में गुफ्तगू होती है, अकेले में मुलाकात होती है, तो क्या कोई सियासी मायने निकाले जाएं या फिर एक औपचारिक मुलाकात है?
नहीं देखिए, अब इसके चूंकि इस पर दिलीप जायसवाल से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा तो वो मुस्कुरा करके बातों को टाल गए और राबड़ी देवी ने इस पर कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। यानी कि एक तरफ अगर ये खबरें आ रही है कि भाई तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच आंखों ही आंखों में इशारा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही है और बहुत दिलचस्प खबरें हैं कि भाई राबड़ी देवी और दिलीप जायसवाल भी जो है वो मिल रहे हैं। तो अब एक हिंदी फिल्म का गाना है ना, ये मुलाकात एक बहाना है। तो वाकई में ये मुलाकात एक सिर्फ बहाना भर है या फिर आगे और कुछ होने वाला है, या फिर वाकई में नीतीश और तेजस्वी के बीच इशारों में कुछ बातें हो रही है। तो इन तमाम बातों पर कुछ समझने के लिए हमारे साथ हमारे दो कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं वो मौजूद हैं। हम सबसे पहले महीप से बात करेंगे। महीप, कहा गया है कि कई मतलब मुलाकात को लेकर के हिंदी फिल्म के कई गाने काफी लोकप्रिय हैं। कहा गया है कि दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। तो अब दिलीप जायसवाल और राबड़ी देवी जिस उम्र में है उसमें वो दिल मिल नहीं सकता है। तो वाकई में ये मुलाकात एक बहाना है या फिर बहाने के माध्यम से कुछ और निशाना है? बिल्कुल, जब हमने इस संबंध में दिलीप जायसवाल से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ कहा कि वो हमारे लिए आदरणीय है, बड़ी बहन है और हम जो है लगातार उनको सम्मान देते हैं। इसलिए हम वो जब आ रही थी तो हमने उनसे पूछा कि आप कैसी हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अच्छे हैं और आप बताइए कैसे हैं। बहुत वो वीडियो हमारे ही पास था और हमने ही उसे सबसे पहले जो क्लोज जाके कवर किया था। तो एकदम साफ तौर पर, क्योंकि उस समय जो मिथिला के भाषा को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, सम्मान दिया है, उसको लेकर ये लोग धन्यवाद दे रहे थे। उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भैया मिथिलांचल की भाषा में भी संविधान जो है वो पब्लिश होगा। जी बिल्कुल, वही सम्मान दिया जा रहा था। तो उसके बाद इन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो जयकार लगा रहे थे विधान परिषद के पोटिकों में, और वहीं दूसरी तरफ राबड़ी देवी जो है और तमाम विपक्षी दल के नेता हैं वो लगातार कह रहे थे कि भाई जो इस तरह के वक्फ बोर्ड की बात, कानून की बात कर ली जाए या फिर आपको बिहार में बढ़ता हुआ क्राइम है उसकी बात करते हैं। जब दोनों एक दूसरे के सामने आए तो बहुत ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिल रहा था और लगातार जो है यह कहा जा रहा था कि आखिर अब क्या टकरार होगी या क्या होगी, लेकिन बहुत ही कुशलता से जिस तरह से राबड़ी देवी और दिलीप जायसवाल ने सम्मान किया एक दूसरे का, वो देखने लायक था। मतलब आसिया, राजनीति के दो चेहरे हैं, या फिर कहें आपकी राजनीति के यूं तो कई चेहरे हैं, लेकिन राजनीति के दो चेहरे आज विधानसभा और परिषद में देखने को मिला। एक चेहरा वो था जिसमें कि दोनों एक दूसरे पर आक्रामक थे और एक चेहरा वो था जिसमें बहुत छिपी हुई थी, भंगिमा छिपी हुई थी और दोनों एक दूसरे से यह बात कर रहे थे कि भाई आप कैसे हैं तो आप कैसे हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर के आज एक बार सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की। तो विवेक, चूंकि विधानसभा देख रहे थे तो हम विवेक से बात करेंगे। विवेक, आज देखिए विवेक का थोड़ा लुक भी आसिया चेंज है, पूरा गार्जियन टाइप दिख रहे हैं चश्मा उश्मा लगा करके ये। तो विवेक ये बताइए कि यहाँ पे आरक्षण के मुद्दे को आज तेजस्वी ने उठाया है और कहा है कि भाई 85% आरक्षण तो हम लेकर रहेंगे। आपको क्या लगता है कि वाकई में अगर ये डिमांड तेजस्वी की जनता तक पहुंच जाती है और इसको लेकर के वो जिस तरीके से यात्रा भी कर रहे हैं, कल आप बता रहे थे, तो आने वाले दिनों में एनडीए के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है? बिल्कुल, तेजस्वी यादव ये 3 दिनों, जो 3 दिन आज सत्र का खत्म हो चुका, 3 दिनों लगातार वो आज सदन में आ रहे हैं और उनका जो देख रहे होंगे फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, दोनों सेशन में आ रहे हैं। अमूमन उनका देखा जाता था कि एक ही सेशन में आते थे, महज कुछ घंटे बैठते थे, उसके बाद चले जाते थे। लेकिन इस बार जो शीतकालीन सत्र है, शीतकालीन सत्र में लगातार वो आ रहे हैं और विरोध करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि विधायकों के साथ सदन के बाहर पोर्टिको में विरोध करते नजर आ रहे हैं, आरक्षण के मुद्दे हों चाहे वक्फ बोर्ड का हो। आज दिन भर जो है आरक्षण के मुद्दे छाए रहे। इसके साथ ही साथ कल भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आप 85% बढ़ाएं तो कैबिनेट से आप इसको पास तो करें, हमारे जो तमाम जो विधायक है आपको समर्थन दे देगी। लेकिन देखना होगा कि इसका क्या नीतीश कुमार इनके बातों को कितना सकारात्मक लेते हैं। और इसके साथ साथ जो आज एक और महत्वपूर्ण जो रहा कि तेजस्वी यादव के जिस तरीके से नीतीश कुमार के इशारों में बात हुई, उसके बाद तेजस्वी यादव जब बाहर निकलते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब उनसे सवाल की जाती है कि नीतीश कुमार से क्या बात हुई है, तो कहता है सारा कहानी उनका एक हंसी मजाक में था कि सारा कहानी क्या आपको ही बता दिया जाए क्या। उसके बाद जो है तेजस्वी यादव पूरी तरीके से वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर खत्म करके निकल गए और उसके बाद साफ तौर पे जो कहा जाता है अब 85% आरक्षण का जो बहाना है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपने जो क्रेडिट है, तेजस्वी यादव हमेशा क्रेडिट लेने के लिए होड़ में रहते ही हैं। जिस तरीके से 17 महीना बनाम 17 साल की बात होती है तो तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि हमने 17 महीना
महीना में इतने लोगों को रोजगार देने की रोजगार दी। उसके साथ साथ वो अब जो है 85% आरक्षण के मुद्दे लिए हुए हैं। बता दें कि बीते दिनों जब हुई थी 65% आरक्षण जो है लागू हुई थी, 75% बढ़ाया गया था, जिसमें 65% तक लागू कर दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया। अब जो है वो सीधे तौर पे 85% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो अगर 85 में से 75 बढ़ाता है तो देखना हुआ कोर्ट का क्या रुख होगा। इसके साथ साथ केंद्र इस पर क्या कुछ कदम उठाती है। जी देखिए आसिया, दरअसल में जो विवेक हैं ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार से मिलकर बाहर निकले तो उन्होंने पत्रकारों को कहा कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, यानी कि वो खुल करके मीडिया के सामने नहीं आए। लेकिन उस इशारों का आखिर क्या महत्व है? क्या वाकई आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जो लगातार सार्वजनिक के मंच से यह कहते हैं कि वो अब कहीं साथ छोड़कर नहीं जाएंगे, क्या वाकई में वो अब साथ छोड़कर नहीं जाएंगे, या फिर इशारों में कुछ बातें और कर रहे हैं? और एक गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।